हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आप जिस व्यक्ति के साथ में कनेक्टेड हो, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति की जो एनर्जीज हैं राइट नाउ आपको लेके क्या है, वो व्यक्ति आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। आप किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो पर्सन मेल है, फीमेल है, कोई भी है, उसके लिए आप रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी, हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जिससे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिएगा सो दैट आपको क्लियर मैसेजेस उनकी तरफ से मिल सकें। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज राइट नाउ क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है राइट नाउ। ओके, वी हैव द मैजिशियन एंड फिफ्थ चक्रा की एनर्जी आई है। ओके, डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वेंड्स एंड द लवर्स की एनर्जी आई है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन, नाइट ऑफ कप्स एंड वीवर्स हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बॉटम से आए हैं 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, देखो सभी राशियों के लिए रीडिंग है फिर, लेकिन फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो राशि यहाँ पे नजर आ रही है हमारे पास इंपॉर्टेंट राशि में है यहाँ पे जेमिनी, काफी स्ट्रॉन्ग राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि। वाओ, यहाँ पे व्यूअर सबसे पहले अगर हम देखें तो वो बहुत ही एक शॉकिंग एनर्जी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को शो किया है। आप व्यूअर्स इस व्यक्ति को ना जैसे हर दिन एक नया शौक दे रहे हो, हर दिन कुछ ऐसा करके दिखा रहे हो, या फिर मतलब इस तरह के आपके जो एनर्जीज दिख रही है ना आपकी तरफ से, आपका पर्सन आपके हर दिन एक बदलते हुए रूप को देके कहीं ना कहीं यहाँ पे हैरान और परेशान मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस कनेक्शन में बस यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के साथ में आप इस कनेक्शन के बारे में देख रहे हो, इस व्यक्ति को आज आपको लेके रिग्रेट है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना हर दिन हर एक बदलते वक्त के साथ में आप इनको कहीं ना कहीं हैरान, परेशान और एक तरह से इनको ये है कि एहसास दिला रहे हो कि इन्होंने आपको नहीं खोया, इन्होंने अपनी जिंदगी का अ, सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया है। ठीक है, और इस पे ये जिंदगी भर परेशान होंगे, इस डिसीजन के बारे में सोच सोच के जिंदगी भर इनको ये एहसास होगा कि इन्होंने क्या खोया है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि अब इस व्यक्ति का कहीं न कहीं इस समय जो एक फ़ोकस है ना वो इसी चीज़ पे है कि इन्होंने क्या खो दिया। इन्होंने किस व्यक्ति को खो दिया, इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने आपके साथ को खो दिया। अगर ये आपके साथ में होते तो शायद इनकी जो ये रिग्रेट वाली एनर्जी आज इनको नहीं होती। इनको किसी और के खोने का इतना ज़्यादा अफ़सोस नहीं है। इनको आपको खो देने का सबसे ज़्यादा अफ़सोस यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति व्यूअर्स अपने आप को देखो काफ़ी सुपीरियर एनर्जी में मान रहे थे। ठीक है, इन्होंने अपने आप को क्या सोचा था, दे आर मैजिशियन। और मैजिशियन की ऐसी एनर्जी होती है जो कहीं न कहीं ये भी दिखा देती है कि व्यक्ति मतलब कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति ये सोच के बैठा था कि वो कुछ भी कर सकता है और उसको आज ये एहसास हो गया है कि आप उसकी शक्ति थे। ठीक है, वो आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं आप उनकी एक तरह से सपोर्ट थे। ठीक है,
लेकिन इस व्यक्ति को ये चीज़ें एहसास अब आके हो रही हैं, पहले नहीं हो रही थी। तो एक रिग्रेट सबसे पहले ही कार्ड आपको लेके आ गया है। आज आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी में देख रहे हैं एंड दैट इज़ अ वेरी स्टेबल एनर्जी, ठीक है? यानी कि अब आप इस कनेक्शन को लेके मतलब उतनी ज़्यादा, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा यार फीलिंग में हैं और बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से लेके चल रहे हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपने अपने आप को बदला है, चेंज करा है। और जब से आपने व्यूअर्स अपने आप को चेंज किया और आपने ये माना है कि यार देखो, किसी के पीछे इतना मत भागो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दो। राइट? तो व्यूअर्स, आपने अपने सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ किया है, आपने अपने करियर पे फ़ोकस किया, आपने अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे फ़ोकस किया, आपने अपनी ब्यूटी पे फ़ोकस किया है, पर्सनल वर्थ पे फ़ोकस किया है, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं एक वर्थ की एनर्जी में आ गए। आपकी व्यूअर्स यहाँ पे जो वर्थ है वो क्रिएट हो रही है, लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं आपके एफर्ट्स के लिए, जो भी आपने एफर्ट लगाए इस कनेक्शन में या फिर अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, ठीक है? इस व्यक्ति के सपोर्ट के बिना आपने अपने आप को स्टेबल करके दिखाया है। तो लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इनको लोग कहीं न कहीं डिमोटिवेट कर रहे हैं, इनको लोग कहीं न कहीं पिन पॉइंट कर रहे हैं। इनके ऊपर उँगलियाँ उठ रही हैं, ठीक है? कि यार ये व्यक्ति गलत था या ये व्यक्ति गलत थी। जैसे कि इनके फ्रेंड सर्किल के लोग हो गए, इनके आस-पड़ोस के लोग हो गए, अड़ोसी-पड़ोसी हो गए, कलीग्स हो गए। तो जिस भी तरह से जो लोग आपको जानते हैं, ठीक है? आपके कनेक्शन के बारे में जानते हैं, आपको जानते हैं, वो कहीं न कहीं इनको यही बोल रहे हैं कि अब इनको यार कि ये व्यक्ति गलत था। वो सही थे या वो सही था अपनी जगह पे। ठीक है? तो इनके अपने ही जिनको ये अपना कह रहे थे, आज उनके सामने इनको नज़र मिलाते हुए कहीं न कहीं शर्म आ रही है। और व्यूअर्स, आज आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि राइट नाउ ये व्यक्ति व्यूअर्स अपने रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे मुझे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यानी इस कनेक्शन को वो कैसे मतलब कैसे वो चीज़ सँभालेंगे? कैसे वो आपके प्यार को वापस लेके आएँगे? क्या वो आपको वापस से पा पाएँगे? क्या वो आपको अपना फिर से बना पाएँगे? ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अब मतलब वो आपको पाना चाहता, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो क्या करेगा, ठीक है? तो व्यक्ति इस वक़्त व्यूअर्स आपसे कहीं न कहीं बहुत कुछ कहना चाहता है, फ्रस्ट्रेशन में भी कहना चाहता है, ऐसा नज़र आ रहा है। व्हाई फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपको लेके ये सोच रहा था कि आप इनके हो तो इन्हीं के रहोगे, आप इन्हीं से प्यार करोगे, आप किसी और से प्यार कभी कर ही नहीं सकते, आप किसी और की तरफ कभी जा ही नहीं सकते। ठीक है? आप कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जो कि इनके सोच के सोचा भी ना हो आपके पर्सन ने, लेकिन आपने कर दिया, ठीक है? या फिर आप ऐसा कर रहे हो। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखो, ये क्या फ़ील कर रहे हैं, आपको जैसे फ्रस्ट्रेशन में बोलना चाहते हैं कि तुमने कर दिया ना आखिरकार, मैंने तो तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी। तुम चली गई ना मुझसे दूर, तुम चले गए ना मुझसे दूर। तुमने अपने ज़िंदगी में किसी और को कैसे जगह दे दी, ठीक है? मैं तो तुम पे थोड़ा-सा ही गुस्सा था, मैं तो तुमसे थोड़ा-सा ही मतलब डिस्टेंस बना रहा था। कहीं न कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है, वो ये दिखाना चाहता है कि वो किसी वजह से आपसे दूर हुआ था। उसके लिए जो वजह थी वो गुस्सा हो सकता है उसका, उसकी फ्रस्ट्रेशन होती है या उसकी लाइफ़ का कोई स्ट्रगल हो सकता है। लेकिन आपने कहीं न कहीं एकदम से चीज़ें बदल दी, ठीक है? आप किसी और के हो गए, आप किसी और की तरफ चले गए, आप किसी और से जुड़ गए, आपके दिल में कोई और है। आपकी एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे यही दिखा रही है इस व्यक्ति की तरफ से कि कहीं न कहीं आप प्यार में हो, यानी किसी और के, ठीक है? किसी और से जुड़ चुके हो, मेबी देखो यहाँ पर वही एनर्जी है कि ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि आप इस रिश्ते को लेके कमिटेड नहीं रहे, ठीक है? जबकि आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, बैलेंस बनाने के लिए, अपनी तरफ से चीज़ें हैंडल करने के लिए आपने बहुत एफर्ट लगाए। इस व्यक्ति की ईगो को कहीं न कहीं आप सैटिस्फाई करते रहे, ठीक है? चाहे व्यक्ति कितने भी ईगो में थे, कितने भी गुस्से में थे, लेकिन आप फिर भी इनको चेज़ करते रहे, सैटिस्फाई करते रहे। लेकिन कहते हैं ना, एक चीज़, एक लिमिट होती है एफर्ट लगाने की भी, उसके बाद में एफर्ट नहीं लगाए जा सकते। क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कोई इंसान 1 साल लगा लेगा, 2 साल लगा लेगा, 3 साल लगा लेगा, लेकिन बार-बार नहीं कर सकता ना। सामने से भी चीज़ें हैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस यही एनर्जी आ रही है कि कहीं न कहीं आप जो हो, अपने आप को ओपन अप आपने किया है। आपका ओपन अप करना कहीं न कहीं इस व्यक्ति के लिए एक तरह से शॉकिंग आ रहा है, जैसे कि आपने अपना स्टेटस हो सकता है सिंगल डाल दिया है या फिर नए कनेक्शन में आ गए हो। ये चीज़ें आपके पर्सन ने नोटिस की हैं। तो ये कहीं न कहीं व्यूअर्स इनके लिए बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जो कहीं न कहीं इनके लिए सोच पाना भी एकदम से फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट कर रहा है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ में देखना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं जब उन्होंने देखा कि आप उनको अपनी लाइफ में अब इस समय उस तरीके से नहीं देख रहे हो, ठीक है? या फिर कुछ नए ऑप्शंस आपने तलाश रहे हैं या फिर आप अपनी लाइफ में आप वापस लौट रहे हो, ठीक है? तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग नज़र आ रहा है।
तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पर आपके पर्सन की। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन और क्या फ़ील कर रहे हैं? हुँ। आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स से एंड फैमिली से, ठीक है, जो भी आपसे आपके जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए ना, जो मतलब आपके को-फ्रेंड हो सकते हैं, उनसे कहीं न कहीं इस बारे में बात करी है कि आप आपके लाइफ़ में क्या चल रहा है? क्या आप किसी और से जुड़ गए हो या फिर जो भी आपके मतलब कहीं न कहीं मैटर जो भी आपका और आपके पर्सन के बीच के हैं। तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपसे डिस्टेंस पूरा मेंटेन करके बैठे हैं, तो आपके बारे में आपकी खैर-खबर नहीं निकाल रहे हैं। 100% आपकी पूरी खैर-खबर रखी जा रही है, आपकी पूरी की पूरी जैसे बातें पता की जा रही है, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ़ में कौन आया है, कौन गया है, आप किससे कनेक्टेड हो, आप किससे बातें कर रहे हो, ठीक है? कहाँ बिज़ी रहते हो, सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चीज़ें क्या चल रही हैं। तो ये सब कुछ व्यूअर्स आपके जो पर्सन हैं, वो दो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके को-फ्रेंड्स से यहाँ पे बात करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और क्या इनके दिल-दिमाग में? हुँ। आपको आपकी तरफ से व्यूअर्स आपके पर्सन को नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं, यानी कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनके साथ में रिलेशनशिप को लेके अब कहीं न कहीं जैसे कि कहते हैं ना कि इंटरेस्टेड नहीं होना मतलब कि अपने आप को दूसरी चीज़ों के ऊपर डाल देना, दूसरी चीज़ों में फ़ोकस करके चलना। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही देख रहे हैं कि वो तो आपसे प्यार करते हैं, वो तो आपके साथ में कहीं न कहीं रिलेशनशिप को लेके जुड़े हुए आज भी हैं। वो तो आपके लिए रुके रहे, ठीक है? वो उन्होंने उनको लगा था कि आप उनके लिए रुके रहोगे, लेकिन आपने मूव ऑन किया। ये बात व्यूअर्स इस व्यक्ति को समझ में नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि आप उनके प्यार को भूल गए, लेकिन आप उनके प्यार को नहीं भूले। आप उनके आपने व्यूअर्स इस कनेक्शन में जो सहा है, जो देखा है, वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया, ठीक है? क्योंकि प्यार तो कहीं न कहीं फिर भी आपको कम मिला, लेकिन उससे 4 गुना ज़्यादा आपको इस व्यक्ति की तरफ से ईगो और आँसू मिले। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं मजबूर कर गई आगे बढ़ने के लिए। आपका पर्सन राइट नाउ पेन में है, ठीक है? दर्द में है आपके लिए, रो रहा है, यहाँ पे तड़प रहा है। उसका कहीं न कहीं दिल यहाँ पे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना जल रहा है। एक जैसे कहते हैं ना दिल में जलन हो रही है, तो वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं जलन की एनर्जी में आ गया है। वो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख के उनको लग रहा था आप उन्हीं के और उन्हीं के रहोगे, उन्हीं के लिए कहीं न कहीं आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, लेकिन आपका जो अवेलेबिलिटी खत्म कर देना, वो इनके लिए शॉकिंग है। आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे चले जा रहे हैं, डाइंग टू हियर योर वॉइस। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये भी एनर्जी आती है जो व्यक्ति को ये एहसास करवा रही है कि देखो वो तो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब आप उनसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है? अब आपको जैसे उनसे कोई बात ही नहीं करी, जैसे आप कह रहे हो कि क्या ही बात करूँ उस इंसान से जो इतना ईगो में रहता है या जो इतनी कहीं ना कहीं दूसरे कनेक्शंस में या दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, उससे क्या ही बात करें। तो व्यक्ति को कहीं न कहीं बात करने का अगर है, तो उनको खुद से अप्रोच करना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आप ही अप्रोच करते रहो। यस, आपके पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं इसी वजह से मेबी उनको आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्टेड होना, लेकिन आपने उनको इग्नोर किया और आपकी तरफ से उनको ये भी दिख रहा है कि आप मेबी दूसरे कनेक्शन में या दूसरे व्यक्ति के साथ में कनेक्टेड हो रहे हो या अपने आप को अवेलेबल कर रहे हो। तो इसी वजह से आपका जो पर्सन आपकी तरफ कोई अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है? वो आपकी तरफ कोई जो एफर्ट लगा नहीं पा रहा, क्योंकि उसको लग रहा है कि एफर्ट कहीं न कहीं अब ये मुँह की खाने वाली बात हो गई। जैसे कहते हैं ना कि एकदम से सब पहले ठुकरा दिया फिर वापस से आ गए। तो आपके पर्सन को ऐसे ही लग रहा है कि अब क्या एफर्ट लगाना सही रहेगा। तो इनकी हिम्मत इनको जवाब दे रही है व्यूअर्स, ठीक है? जैसे कह रही है कि नहीं मेरे बस की बात तो नहीं है। आपके पर्सन आपको लेके व्यूअर्स कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत सारी जैसे कहते हैं ना बातें लिखते हुए, बोलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें नेगेटिव पॉज़िटिव दोनों तरह की हैं, ऐसे एनर्जी गाइज़ यहाँ पे पॉज़िटिव ये है कि वो ये बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो तो आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, वो तो आपके पास में जाना चाहते हैं। नेगेटिव ये है कि आप उनसे नहीं जुड़ना चाहते, ये इस व्यक्ति को लग रहा है। या फिर इस कनेक्शन में अब कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्यों आपके पास में वापस आएँ जब आपके दिल में इनके लिए सिर्फ़ नफ़रत है, प्यार नहीं है या फिर आप कहीं न कहीं इस व्यक्ति को अब वैसे नहीं देखते हो जैसे पहले देखा करते थे। ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी व्यूअर्स कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने डाली है किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है? अब किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो होती है ना इससे हर कोई इतने ईज़िली कनेक्ट नहीं हो पाता। दैट इज़ अ वेरी कोल्ड एनर्जी एंड ये एनर्जी कहीं न कहीं आपकी तरफ से जो इनको एहसास दिला रही है कि आपकी तरफ से इनको बहुत ही कोल्ड बिहेवियर मिल रहे हैं। ठीक है? मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव होना, एक्साइटेड नहीं होना, कहीं न कहीं ऐसा। तो आप इनको मतलब अगर ये आपकी तरफ कोई एफर्ट भी दिखा रहे हैं तो आप ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। तो इनको आपके अंदर वो एक्साइटमेंट देखना था कि अगर ये आपके पास में वापस आते हैं तो आपको मतलब एकदम से खुश होनी चाहिए। अरे! अरे! ये तो मुझे वही मिल गया जो मैंने चाहा था या फिर कहते हैं ना एकदम से
एकदम से खुश हो जाना, हैप्पी हो जाना, ठीक है? तो वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आती है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप अब इनके आने ना आने से आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये एनर्जी इनको कोल्ड बिहेवियर दे रही है। कोल्ड बिहेवियर कहीं कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी कहीं न कहीं इनको नज़र आ रही है आपकी तरफ से। हुँ। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप उनसे कहीं न कहीं बहुत सारी बातों को छुपा रहे हो, ठीक है? बहुत सारी बातें उनसे झूठ बोल रहे हो। अगर आप उनसे ये बोल रहे हो ना कि आपकी लाइफ़ में कोई नहीं है अभी भी, ठीक है? आप उन्हीं के लिए अवेलेबल हो, आप तो उनका इंतज़ार कर रहे हो, आपने तो उनसे ही प्यार किया, तो आपके पर्सन को लग रहा है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को आपकी बातों पे यकीन नहीं है। तो हो सकता है किसी आपके फ्रेंड्स वगैरह ने इनको ऐसा कुछ बोल दिया है जो कि आपकी बातों से मैच नहीं करता, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। नो हेल्दी हेल्दी बाउंड्रीज़, तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन इस समय कोई भी हेल्दी जो बाउंड्रीज़ होती है ना, वो यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पा रहा, या फिर ये कहें कि आप कोई मेंटेन नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं एक एक जैसे रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेके चला जाता है, कुछ परसेप्शंस होते हैं जिनको यहाँ पे कहीं न कहीं ब्रेक किया गया है। ठीक है? ऐसा भी यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। आपने उनके कुछ परसेप्शन को ब्रेक किया, उन्होंने आपके कुछ परसेप्शन को ब्रेक किया, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं। ट्राई टू कॉपी यू, तो व्यूअर्स आपके पर्सन मैंने बोला ना आपकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर जा रहा है। कोल्ड बिहेवियर व्यूअर्स आपकी तरफ से जाना ही इस व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं इनको एहसास करा रहा है कि दे आर नाउ वर्थलेस पर्सन, ठीक है? जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपके रिलेशनशिप के अंदर या फिर आपके जीवन में या फिर आपके दिल में, ठीक है? तो आपका पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं उस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। तो एक थोड़ा-सा जो आता है ना कि यार अब मैं क्यों झुकूँ? या मैं क्यों वापस जाऊँ? मैं अपनी तरफ से क्यों एफर्ट लगाऊँ? उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है आपका पर्सन आप ही को वही चीज़ें रिटर्न बैक कर रहा है, ठीक है? येस, वो कह रहा है कि वो ऐसा कर रही है तो चलो मैं भी ऐसा करता हूँ। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बात दिखा देती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं आपके बारे में देखो आपको लेके परेशान भी है, आपके बारे में आपसे जुड़ना भी चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से जो उनको फ़ील हो रहा है, ये उनका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन नहीं है, ये उनका परसेप्शन है, जो उनको फ़ील हो रहा है। तो वही चीज़ें आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न बैक यहाँ पे कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं आपको आपके पर्सन, ठीक है? अगर आप उनको अवॉइड कर रहे हो, अपने सेल्फ वर्थ पे फ़ोकस कर रहे हो, सेल्फ लव में आ गए हो, ठीक है? इनको चेज़ करना बंद कर दिया है, तो ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि यार ये तो बड़ी एटीट्यूड में आ गई है, ठीक है? इसको तो अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वही चीज़ आपकी तरफ आपका जो पर्सन है वो रिटर्न बैक यहाँ पे करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपका पर्सन मेल फीमेल कोई भी है, लेकिन ये एनर्जी कहीं न कहीं दिखाती है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है सारी रात आपके बारे में सोचते रहे हैं। इन्होंने होल नाइट जैसे आपके बारे में सोच-सोच के बिताई है, अपने अपने इमोशंस को मतलब ऐसा नज़र आ रहा है इनके इमोशन ने इनको सोने नहीं दिया, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी व्यूअर्स जो कि कहीं न कहीं दिखाई देती है कि इनके दिमाग में चल रही थी, लेकिन आपके पर्सन ने कोशिश यही करी कि यार उनको दिमाग से निकालूँ, कोशिश करी यही की, लेकिन सो नहीं पाए, रात भर आपके बारे में सोच-सोच के। ठीक है? तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट उनकी एनर्जीज़ आती है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय। टेक केयर।